फाइबर की शीट ना लगा के थोड़े डंडों से उनको मारा, एट स्पॉट उनकी डेथ हो गई। हार्ट का उनको एकदम हुआ और वहीं पे उनकी डेथ हो गई। ने 40 मिनट का टाइम दिया है कि हम उसके रिपोर्ट करके उसको विधिवत तरीके से जेल भेजेंगे। इसी तरीके से हिंदू वाहिनी हर हिंदू के साथ खड़ी है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वो फाइबर लगवा रहे थे और फाइबर में नट बोल्ट लगाने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें उनके बीच में हल्की हाथापाई हुई, जिसके उपरांत ये जो वृद्ध थे इनकी तबीयत खराब हुई। और आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर, हर खबर। वर्ष 1990 में कश्मीर से विस्थापित होकर बरेली आए बुजुर्ग की उसके पड़ोसी से हाथापाई हो गई। इसी दौरान बुजुर्ग हरबंश की तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं और मृतक के परिजनों ने बारादरी थाना क्षेत्र के स्टेडियम रोड पर नीलकंठ कॉलोनी के सामने शव रखकर जाम लगा दिया और कार्रवाई करने की मांग की। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और हिंदू संगठन के पदाधिकारी का कहना है पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। 78 वर्षीय बुजुर्ग मृतक हरबंस लाल वर्ष 1990 में कश्मीर से विस्थापित हुए थे और वह बारादरी थाना क्षेत्र की नीलकंठ कॉलोनी में रह रहे थे। आरोप है कि उसके पड़ोस में रहने वाले सगीर अहमद जब अपनी रसोई में मीट बनाते हैं तो उसकी महक उनके घर तक आती है। मृतक के परिजनों का कहना है कि उसके घर में महक न आए, इसके लिए वह फाइबर खरीद कर लाए थे और फाइबर लगा रहे थे। बताया कि इसके बाद सगीर अहमद और उनकी पत्नी हुमा फैजल ने हरबंश और उसके परिवार के साथ मारपीट करना शुरू कर दी, जिसमें हरबंश गंभीर घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके बाद मृतक के परिजन जब मृतक बुजुर्ग हरवंश के शव को लेकर घर जाने लगे तो इसी दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ता आ गए और नीलकंठ कॉलोनी के सामने स्टेडियम रोड पर शव रखकर जाम लगा दिया और प्रदर्शन करने लगे। रोड जाम की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मृतक हरवंश के पुत्र हेमंत निझावन का कहना है कि उनके पड़ोसी सगीर अहमद पहले तो सही रहते थे, मगर बीते कुछ दिनों से उनकी किचन की विंडो से मांस की महक आने लगी है। इस पर हरबंस ने ऐतराज किया और कई बार सगीर से शिकायत भी की थी। इसी को लेकर वह विंडो पर फाइबर लगाने के लिए कह रहे थे। इसके बाद आरोप है कि उनकी हथौड़े और डंडों से पिटाई कर दी। उन्हें इलाज के लिए लेकर गए तो उनकी मौत हो गई। ये क्या घटना हुई थी? भैया घटना हुई कि मैं नीलकंठ वासी M1 मेरा घर है और मेरे फादर के नाम है और सेकंड घर एक मोहम्मदन का है। आज 10 साल से ये रह रहा है, बहुत अच्छी तरह से रह रहा है। आज 1-1.5 महीने से इसके घर में गंदे मांस और वो सब बन रहा है, जिसकी इसकी विंडो से किचन की बदबू मेरे घर में आ रही है। बदबू में मेरी किचन में आ रही थी और बीच की वॉल पे ग्रिल लगी हुई है, ग्रिल पे। तो मेरे फादर ने इसको 3-4 दफा कहा, ये नहीं माना। उसके बाद जो था हमने फाइबर की शीट लगाने के लिए गए वहां पे। इसने फाइबर की शीट ना लगा के थोड़े डंडों से उनको मारा, एट स्पॉट उनकी डेथ हो गई। हार्ट का उनको एकदम हुआ और वहीं पे उनकी डेथ हो गई। गंगाशील में भी उनको लेके गया, उन्होंने मृत घोषित किया। सिटी हॉस्पिटल लेके गया, उनको मृत घोषित किया है। कितनी उम्र रही होगी पिताजी की 78 की एज थी। जॉब वगैरह करते थे? नहीं, वो रिटायर थे। किस चीज से रिटायर? MS के कॉन्ट्रैक्टर थे। आप क्या करते हैं? मेरा LIC का काम है। तो नाम क्या है? हेमंत निझावन। और हम कश्मीर के विस्थापित हैं। कब से बरेली? हम 90 में आए हैं। 30 साल हो गए हैं। 30 साल हो गए हमें कश्मीर से आए हुए। उन्हें कैंट में सब कश्मीरी ठेकेदार के नाम से जानते हैं। अभी भी कोई पकड़ा गया इसमें आरोपी? वो रात को ही फरार हो गए हैं सारे। एक औरत है उनकी जिसका नाम हुमा फैजल है, एक इमरान है उनका बेटा, और हुमा फैजल सैन फ्रांसिस स्कूल में पढ़ाती हैं। उनका वहां से जॉब हटाया जाए, मेरी यही प्रार्थना है। और ये तरह तरह के इसके घर असले फसले सब चीजें होती हैं। इसने यहाँ सबका जीना हराम करके रखा हुआ है। वहीं हरबंश की मौत के बाद हिंदू संगठन आ गए और रोड पर जाम लगाकर कठोर कार्रवाई करने की मांग करने लगे।
वहीं हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अजय प्रताप सिंह का कहना है कि कश्मीर से विस्थापित होकर आए एक हिंदू परिवार के साथ मारपीट की गई है, जिसमें हरबंश नाम के बुजुर्ग की मौत हुई है। उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उनका कहना है कि हिंदू युवा वाहिनी हमेशा हिंदुओं के साथ खड़ी रहेगी। मामला यह था कि हिंदू परिवार एक रहता है यहाँ पर, जिसके साथ एक मुस्लिम परिवार ने शाम के 4 बजे के आसपास, ठीक है, बेरहमी से उसको मारा जाता है, हथौड़ों से मारा जाता है। बुजुर्ग आदमी को दर्दनाक मौत भी हो जाती है। आप बड़ी मुश्किल से प्रशासन ने 40 मिनट का टाइम दिया है कि हम उसके रिपोर्ट करके उसको विधिवत तरीके से जेल भेजेंगे। इसी तरीके से हिंदू वाहिनी हर हिंदू के साथ खड़ी है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज जो है बॉडी क्या सड़क पर रखी थी, क्या मजबूरी में हम लोग को उनके परिवार के साथ में बॉडी रोड पे रखना पड़ी, तब प्रशासन जागा है। फिर इन्होंने कहा हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको जेल भेजेंगे। ये सारी चीजें हिंदू वाहिनी आगे भी करती रहेगी, हर हिंदू के साथ खड़ी है। जय जय श्री राम। वहीं एसपी सिटी मानुष पारीक का कहना है कि मृतक बुजुर्ग हरबंश अपने घर में फाइबर शीट लगवा रहे थे। क्योंकि दीवार एक ही है तो सगीर की तरफ से नट बोल्ट लगाने की बात को लेकर उनकी मामूली हाथापाई हुई थी, तब उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रही है। साक्ष्य के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दिनांक 15 जनवरी 2025 में थाना बरादरी जनपद बरेली में एक ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि एक बुजुर्ग जिनकी उम्र लगभग 78 वर्ष है, उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी और उनको जैसे ही अस्पताल लेकर गए तो उन्हें मृत पाया गया डॉक्टरों द्वारा। इसमें घटना इस प्रकार हुई थी कि उनके जो पड़ोसी हैं उनके साथ में एक वो फाइबर लगवा रहे थे और फाइबर में नट बोल्ट लगाने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें उनके बीच में हल्की हाथापाई हुई, जिसके उपरांत ये जो वृद्ध थे इनकी तबीयत खराब हुई और इनको तत्काल अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई थी। इसमें तहरीर प्राप्त होने पर मुकदमा लिखा गया है, मुकदमा संख्या 44/25 थाना बरादरी में, जिसमें धाराएं 105 और 352 अंतर्गत BNS ये धाराएं लगी हैं और इसमें पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी की जा रही है और DVR CCTV कैमरा के माध्यम से जो भी फुटेज है उसका अवलोकन किया जाएगा और इसमें जितने भी तथ्य हैं उनके आधार पे, एविडेंस के आधार पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। किस बात को लेकर विवाद चलता था इन लोगों में? ये दोनों पड़ोसी हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। एक जो मृतक पक्ष है वह अपने घर में एक फाइबर शीट लगा रहे थे, उसमें नट बोल्ट लगाने को लेकर पड़ोसियों में ये विवाद हुआ था, जिसमें हल्की हाथापाई हुई थी। अभी तक की सूचना ऐसी है, बाकी जो भी विवेचना में आगे की चीजें आएंगी वो शेयर की जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना न भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.azadnationnews.com।